हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 पोर्टल के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। आई नो कि अभी 7 पोर्टल चल रहा है और आपको लगेगा कि बहन अब तक कहाँ थी। मतलब 3 पोर्टल के टाइम पे ये रिवील क्यों नहीं किया या ये वीडियो तब क्यों नहीं बनाया, लेकिन मुझे खुद को समझने में टाइम लगा। मैंने अभी ये सारी चीज़ें डिकोड करी, मुझे समझ आया। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मेरी जर्नी में नोटिस करी, स्पेशली जिस भी साल में जब जब 3 पोर्टल आया। 4 साल से मेरी जर्नी चल रही है। ओके, तो जब जब 3 पोर्टल आया है तब तब मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। डिवाइन ने ऐसा सत्य, किसी का सत्य मेरे सामने लाया है कि जिससे मतलब मैं अब तक, बोलते हैं ना कि हम अंधे थे और अचानक से आपको आंखें मिल गई और आपने कुछ ऐसा देख लिया और आपको पहले तो लगा कि ओ माय गॉड, ये क्या था भगवान। मतलब महादेव ना जब सत्य बताते हैं ना, मतलब जब आप महादेव को पूजते हैं, जब आप महादेव की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, साधना मतलब जब आप उनको मानने लगते हैं, जब आप उनसे जुड़ जाते हैं, तो महादेव का रोल आपकी लाइफ में सबसे पहले तो सत्य को उजागर करना है। आपके सामने आपकी लाइफ के सबसे बड़े बड़े जो छुपे हुए रहस्य हैं, जो सत्य है, वो आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। मतलब हो सकता है कि उस सत्य को पचाना मुश्किल हो जाए, लेकिन जब जब जिस जिस टाइम पे जो सत्य आपको जानना ज़रूरी होगा वो आपके सामने रिवील किया जाता है। डिवाइन ये चीज़ें करते हैं और ये स्पेशली ये चीज़ होती है 3 पोर्टल के टाइम पे। तो अच्छा, ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जिसकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है उसके साथ ही ये चीज़ रेजोनेट करेगी, या तो जिसकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। अगर कोई जर्नी में नहीं है, किसी की कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं है, तो हो सकता है ये वीडियो उसके लिए है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 3 पोर्टल का जो मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे ट्रुथ रिवील होता है, मतलब समझ लो कि आपकी तीसरी आँख खुल गई उस टाइम पे। आपके छुपे हुए एनिमी जो आपके दोस्त बन के आपके सामने खड़े हैं, लेकिन वो आपके दुश्मन, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या वो नार्सिस्टिक लोग हैं जिसको आप जानते ही नहीं थे, आपको पता ही नहीं था। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो धीरे धीरे, मतलब बोलते हैं ना कि पहले छोटा बम फूटता है, फिर बड़ा बड़ा बड़े बड़े रहस्य खुलने लगते हैं। तो 3 पोर्टल के टाइम पे मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे लाइफ में भी तभी बहुत बड़ा बम फूटा था, जिसका ट्रॉमा या पेन मेरी लाइफ में अब तक चल रहा था। क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं होती है। जब कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने रिवील करता है ना डिवाइन, तो आपको खुद को संभालने में भी टाइम लगता है, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, ठीक है, इस जर्नी में धीरे धीरे यूनिवर्स आपको सच बताना शुरू कर देते हैं। मतलब मोह से आपको निकालना शुरू कर देते हैं, मोह माया से निकालना शुरू कर देते हैं। तो जिन जिन लोगों का आपको मोह होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा अपना खून है या मेरा ब्लड रिलेशन है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि जहाँ पे आपको अपना ब्लड रिलेशन को भी मूव ऑन करके आगे बढ़ना होता है। अगर वो लोग आपके कार्मिक है या स्पेशली नार्सिस्टिक लोग हैं आपकी लाइफ में, भले ही वो खून का रिश्ता हो। पहली बात तो ये आपको समझाई जाती है कि भाई स्पिरिचुअल जर्नी में खून का रिश्ता जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। रियलिटी में एक्चुअली देखा जाए तो खून का रिश्ता जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मतलब खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है सोल कनेक्शन, आत्मा का रिश्ता। आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी देखा होगा ना कि कुछ लोग ऐसे लाइफ में मिलते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है। सोल कनेक्शन फील होता है जो आपकी सोल को ऊपर उठाने के लिए आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ खून के रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो आपकी आत्मा को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं बार बार।
जब तक कर्मा बंधा होता है उनसे तब तक आपको वो झेलना पड़ता है, लेकिन जब वो कर्मा फिनिश हो जाता है ना, तब जाके डिवाइन आपके सामने वो चीज़ रिवील कर देते हैं कि अब ये लोग तुमको सर्व नहीं करें, मतलब अब ये रिश्ता, अब ये लोग, ये सिचुएशन तुम्हारे लिए नहीं है, अभी आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो स्पेशली ये 3-3 पोर्टल के टाइम पे डिवाइन आपकी लाइफ का कोई ऐसा सच आपके सामने लाते हैं जो हो सकता है कि आपके लिए अनबेरेबल हो, आपके लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक हो। ट्रॉमेटिक इसलिए होता है क्योंकि हम बिलीव नहीं कर पाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो कि भाई मैं, मतलब ये लोग मेरे दुश्मन हैं, मतलब ये लोग मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, जिनको मैं अपना मानती हूँ, या अपना हम जिनको हम अपना खून का रिश्ता बोलते हैं, या कोई गहरे दोस्त हैं, या कोई भी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पे आपको लगता था अब तक कि ये तो मेरे अपने हैं, चाहे वो खून का रिश्ता हो या बहुत डीप कनेक्शन जिसको आप फील कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो आपका कार्मिक अकाउंट ही था। ठीक है, तो वो आपके सामने डिवाइन धीरे धीरे रिवील करते हैं। तो 3-3 पोर्टल के टाइम पे ही ये चीज़ ज़्यादा रिवील की जाती है, मतलब ये समय जब आता है, जब ये पोर्टल ओपन होता है, तब डिवाइन आपके सामने कुछ ऐसे ट्रुथ रिवील करते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ मेरी लाइफ में हुआ है, मैंने तो ये नोटिस किया। स्पेशली अब मेरी, मतलब बोलते हैं ना कि मेरी आँख खुल गई और मैं पिछला सब कुछ रिकॉल कर रही थी बैठे बैठे, कि इससे पहले वाला जो 3-3 पोर्टल था तब भी मेरे सामने किसी का ट्रुथ सामने आया, उससे पहले वाला भी जो पोर्टल था तभी भी मुझे किसी की सच्चाई पता चली, जहाँ पे मतलब ऑफ कोर्स हमें गहरा सदमा भी लग जाता है कि ओ माय गॉड, मतलब ये लोग मेरे एनिमी हैं। तो अल्टीमेट ट्रुथ तो यही है ना कि आपकी जर्नी जो है अकेले की है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ नहीं हैं, मतलब भले ही खून का रिश्ता है, लेकिन वो नार्सिस्टिक हैं, वो एनर्जी लेवल पे आपको बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी सोल को ऊपर ही नहीं उठने देते हैं, और अगर आप उसी लूप में बार बार फंसे रहोगे तो आपकी सोल को वो और नीचे गिराते जाएंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब डिवाइन इंटरवेंशन करते हैं। मतलब अगर आपको वो सच पता चलने के बाद भी आप माया में या मोह में या एक डर में, ये भी तो बड़ा डर होता है ना कि कैसे छोड़ दें रिश्तों को, है ना। वो बंधन जल्दी से नहीं छूट सकता है, पता होते हुए भी कि ये हमारे अपने जिनको हम मानते थे ये लोग ही हमें ऊपर नहीं उठने दे रहे हैं। तो ये भी एक फियर होता है। तो लेकिन डिवाइन बार बार फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि खून के रिश्ते जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, या हर कोई आपके साथ हमेशा नहीं चल सकता है, ये यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश करते हैं बार बार। ठीक है, तो देखिए आपकी लाइफ में भी 3-3 पोर्टल के सामने कौन सा ट्रुथ रिवील किया था यूनिवर्स ने, जो शायद आपने देखा नहीं या समझ नहीं पाए, समझे होंगे तो भी मे बी अब तक कोई डिसीज़न ले नहीं पाए होंगे। मैं भी तुरंत डिसीज़न नहीं ले पाई थी, मुझे टाइम लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले तो ट्रॉमा इतना डीप लगता है। मतलब जब वो पता चलता है ना, बहुत ज़्यादा अगर आप माया में हो कुछ लोगों से, बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है अगर कुछ लोगों से, और वही लोग आपके एनिमी निकलते हैं, तब बहुत डीप सोल लेवल पे आपको सदमा लगता है, जहाँ पे आपकी सोल फ्रेगमेंट ही अलग हो जाती है। तो उस ट्रॉमा को हील करने में टाइम लग जाता है। तो मेरी सोल फ्रेगमेंट ही अलग हो चुकी थी वहाँ पे मेरे से, जिसको अभी भी मैं हील कर रही हूँ। मैं 100% हील नहीं हुई हूँ उस ट्रॉमा से, लेकिन ये चीज़ें, मतलब अब मैं उस सत्य को पचाने लगी हूँ। अब तक मुझसे वो सत्य भी पच नहीं रहा था। मतलब मैं बार बार डिवाइन को बोली थी कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, हो सकता है मुझे इल्यूजन हुआ है, ये वो, बार बार डिवाइन इंटरवेंशन।
बार बार डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और डिवाइन इंटरवेंशन छोटी बात नहीं है, वो आपको अंदर से और हिला देती है। मतलब डिवाइन आपको पहले ही हिंट देते हैं कि बेटा एक्शन लेना है, बेटा आप स्टेप लेना है, लेकिन आप नहीं लेते हो तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। मतलब समझ लो कि आपके सामने एक गहरा खड्डा है, राइट, लेकिन आप उस खड्डे को कूद के क्रॉस कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी हिम्मत नहीं कर रहे हो, आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो, आप वो जो कूदना है वो नहीं कर रहे हो, तो फिर डिवाइन आपको धक्का देते हैं। वो धक्का ज़्यादा लगता है, मतलब वो चोट ज़्यादा लगती है। मतलब अगर खुद से नहीं चलोगे तो आपको धक्का मार के चलाया जाएगा, तो वो ज़्यादा हमें पेनफुल लगती है प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप खुद से एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। मतलब जिन लोगों के साथ आप अभी भी माया में फंसे रहते हो, पता होते हुए भी कि अब मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है, अब ये लोग के साथ मेरी साइकिल क्लोज हो चुकी है, या ये लोग मेरी सोल को ऊपर उठने ही नहीं दे रहे हैं, मेरी जर्नी स्टक हो चुकी है इन लोगों के साथ, ये सब पता होते हुए भी अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो आप, तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और वो उन्हीं लोगों के थ्रू बार बार आपको इतनी चोट मिलती है, इतनी पेन मिलती है कि आपको लगता है कि अब मैं मतलब मेरी शायद डेथ ही हो जाए। मतलब सोल लेवल पे आपको तोड़ा जाता है, वो लोग आपको इतना डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो फिर माया में नहीं फंसना है, फिर ये भावनाओं में ज़्यादा नहीं बहना है, ठीक है। सत्य को एक्सेप्ट करना सीखना होता है कि हाँ ये सत्य है। और अल्टीमेट सत्य तो एक ही है ना कि आपकी अकेले की ही जर्नी, आप सबको साथ लेकर नहीं चल पाओगे, उनका टाइम नहीं आया है अभी। उन लोगों की चेतना अगर आपकी चेतना से मैच नहीं कर रही है, उन लोगों के बहुत सारे कर्मा बाकी है, वो लोग बहुत ही निचले स्तर पे हैं अभी भी चेतना के लेवल पे, तो आप उनको साथ लेकर नहीं चल सकते, वो आपको भी निचले स्तर पे खींचेंगे। मैंने ये गलती करी है, मुझे पता है। तो अगर आप लोग को डिवाइन बोल रहे हैं कुछ स्टेप लेने के लिए, कुछ एक्शंस लेने के लिए, कुछ रिश्तों से मूव ऑन करने के लिए, तो वो आप नहीं करोगे तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा। और उसके बाद ही आपकी लाइफ में अबंडेंस का पोर्टल खुलेगा। तब तक हो सकता है कि आपकी इनकम ब्लॉक हो चुकी हो, आपकी हेल्थ की हीलिंग ब्लॉक हो चुकी हो, मतलब होती है लेकिन इतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। मतलब हर लेवल पे आपके अबंडेंस के पोर्टल्स ना ब्लॉक हो चुके होते हैं, और वो ब्लॉकेजेस की एनर्जी कार्मिक से ही आ रही होती है। आपका मोह वहाँ पे है, उनसे आपकी कॉर्ड कनेक्ट हैं, ठीक है। आपके जो थॉट हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी जर्नी को, ठीक है। आपका एक एक थॉट धीरे धीरे मैनिफेस्ट ही होने वाला होता है आपकी लाइफ में। तो जब वहाँ पे कार्मिक के एनर्जी के साथ अगर आपकी कॉर्ड कनेक्टेड हैं माया की वजह से, इमोशनल लेवल की वजह से, या फियर की वजह से, या नफ़रत की किसी भी प्रकार की वजह से, ठीक है, उनकी नेगेटिव एनर्जीज आपके थॉट पे इफ़ेक्ट करती ही करती है। तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं, उनके कर्मा आपको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो साइकिल ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे आपको फिर से वो दोहरानी नहीं है। मतलब फिर से वही साइकिल आप चालू करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। मतलब कहीं ना कहीं फिर यूनिवर्स या माँ कुंडलिनी आपको यही बोलती रहेंगी कि बेटा आप कितने जन्म बर्बाद करने हैं तुमको, ये एक डिसीजन अभी नहीं लोगे तो ये जन्म बर्बाद हो जाएगा। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आते हो, इसीलिए उस सोल को भी पता चल चुका था, इसलिए भी वो आपको ट्रॉमा दे के ही भगा रही है। भले ही फिज़िकल लेवल पे उसको नहीं पता होता है, वो अवेयर है नहीं, वो अवेकन है नहीं वो सोल, इसलिए फ़िज़िकल लेवल पे उनको नहीं पता होता है कि हमारा इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है और अभी हम इनको आज़ाद
कर देंगे, मतलब अपने मोह से या रिश्ते से, राइट। तो इसलिए वो ट्रॉमा दे के आपको आज़ाद करते हैं। तो काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ रिलेट कर सकती है। 3-3 पोर्टल मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टल लग रहा है अब जाके, स्पेशली वो आपकी थर्ड आई को खोल देता है, क्योंकि जो सच आप अब तक देख ही नहीं पा रहे थे वो आपको एकदम से दिखने लगता है, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी में आपने देखा ही होगा कि 11-11 पोर्टल और 8-8 पोर्टल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3-3 पोर्टल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरे हिसाब से ये 3-3 पोर्टल थर्ड आई का पोर्टल है, क्योंकि डिवाइन आपके सामने वो सच उजागर करते हैं जो अब तक आप देख ही नहीं पा रहे थे, और वो सच 100% आपकी दुनिया हिला देगा, क्योंकि सच कड़वा होता है, वो हर कोई पचा नहीं सकता, और आपको भी पचाने में टाइम लग सकता है, मुझे भी टाइम लगा। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ मेरे साथ। ये मैंने बोला ना कि मेरे 4 साल से जो जर्नी चल रही है, 4 साल मैंने नोटिस किया है कि हर 3-3 पोर्टल पे मेरे सामने एक सत्य उजागर होता है वो। और मतलब अब जो रिवील हुआ है वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो अब 7-7 पोर्टल चल रहा है, फिर भी मैं अब जाके उस सत्य को पचा पाई कि हाँ ठीक है, ओके, मतलब मैं रेडी हूँ मूव ऑन के लिए, या आगे बढ़ने के लिए अब मैं तैयार हूँ। अभी मैं इस मोह में नहीं फंसूंगी, समझ रहे हो। और तब तक आप अगर यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जर्नी में, तो वो भी कहाँ से मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप स्टक हो। आपको लग रहा है कि आप इनर वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप चीज़ें डेली रूटीन आपका चल रहा है, लेकिन अगर कहीं पे डिवाइन आपको बार बार इंटरवेंशन करके भी बोल रहे हैं कि अभी मूव ऑन करना है यहाँ से, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो, तो आप स्टक हो। आगे आपको जो मैनिफेस्ट करना है आपकी लाइफ में, तो वो कहाँ से होगा। ये सिर्फ यूनियन की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी खुद की जर्नी है, आपके खुद के कुछ लाइफ के ड्रीम हैं, आप खुद लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपका खुद का कुछ सोल पर्पस है, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। अल्टीमेट आपकी जर्नी का पर्पस ही यही है ना कि आपका कुछ सोल पर्पस है जो आपको करना है। अगर इस माया में ही फंसे रहोगे कि मेरे अपने, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा बहन, तो कहाँ आप क्या ये करने आए हो क्या लाइफ में। हो चुका जिसके साथ जो कर्मा था वो, अभी आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद आपको ये सब सत्य भी बताया जाता है। जब जब आपका कार्मिक साइकिल क्लोज होता है, आपको मूव ऑन भी करना पड़ेगा। हमारे लाइफ के सबसे बड़े डर एक्चुअली यही तो होते हैं। रिश्ते छूटने का डर सबसे बड़ा डर, अकेले पड़ जाने का डर सबसे बड़ा डर है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, आपको इन सब चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ों के थ्रू आपको निकलना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपसे रिलेट कर रहा है, इसकी कोई भी बात आपको रिलेट कर रही है, हो सकता है कि ये वीडियो किसी को आने वाले 3-3 पोर्टल में मिले, ये भी हो सकता है, क्योंकि टाइम लग सकता है कभी कभी कि हमें यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं करने के लिए, क्योंकि रिश्ते चीज़ ही ऐसी है कि हमें वो फंसा देती है ना। हम लोग भी तो इंसान ही हैं, भावनाएं हमारे अंदर ज़्यादा है, स्पेशली हम एम्पैथ हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा टफ होता है वो चीज़। लेकिन जब हम देखते हैं ना कि हमारे अंदर जितनी भावना है, हमारे अंदर जितना वो फीलिंग्स हैं हमारे ही फैमिली मेम्बर्स के प्रति, उन लोगों को है ही नहीं हमारे लिए, मतलब उनके लिए तो हम पता नहीं क्या हैं। जब ये चीज़ पता चलती है तब भी बहुत पेन होता है, बहुत दुख होता है। अल्टीमेट यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताते हैं और आप ये समझ भी जाओगे कि आपके असली माता पिता भी
सिर्फ भगवान है, महादेव है, माँ शक्ति हैं। यहाँ पे जो भी है वो सब माया है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और बस आप चेक कीजिएगा आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में 3-3 पोर्टल के सामने, आपके सामने 3-3 पोर्टल के टाइम पे आपके सामने यूनिवर्स ने ऐसा कौन सा ट्रुथ रिवील किया, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है। चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये मेरी लाइफ की चीज़ नहीं है, मेरी लाइफ की स्टोरी नहीं है। मतलब सबको यूनिवर्स, स्पेशली मैंने बोला ना, जिसकी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई है या जो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके साथ ये चीज़ रिजोनेट करेगी ही करेगी कि 3-3 पोर्टल के टाइम पे उनके सामने कुछ सत्य आया है, जिसके बाद उनको एक्शन लेना है। ये एक्चुअली कार्मिक क्लिनजिंग होती है, कार्मिक क्लिनजिंग होती है, स्पेशली 3-3 पोर्टल के टाइम में वो एक्टिवेट होती है। आपको पहले वो दिखाया जाता है कि देखो, जिसको तुम अपना मान रहे हो वो है नहीं तुम्हारा अपना, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारी एनिमी है। ठीक है, मतलब वही है जो तुम्हारी सोल की जर्नी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तुम्हारी सोल को ऊपर ही उठने नहीं दे रहे ये लोग। तो ये बताया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी यूनिवर्स ने 3-3 पोर्टल के टाइम पे कुछ रिवील किया है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू।